हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इन माय क्लास। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो कि क्लास 9 का है। इसका लेक्चर 4 अपन आज करने जा रहे हैं, जिसमें अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। बात समझ रहे हैं आप लोग? एक्सरसाइज 3.3 के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ाया था और आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। लेकिन एक्सरसाइज 3.3 के अंदर अपन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर की अगर अपन बात करें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एक्सरसाइज 3.2, जिसके अंदर अपन ने देखा था किसी भी कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, जो कि मैंने बताया था ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है अपन का वाई एक्सिस, एंड ये क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड ये क्या होता है अपन का नेगेटिव में एक्स एक्सिस। तो पिछले वाले क्वेश्चंस में के अंदर अपन से पूछा गया था अगर हमको किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन पे लोकेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। जैसे आपसे बोला गया था कि भाई साहब -3, या फिर आपसे बोल दिया गया था, हाँ ऐसे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हो -3,2, तो आपसे बोलेगा ये किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, -3,2। और आपसे बोला गया था इसकी पोजीशन बतानी है, तो हमने क्या किया था स्केल से इस तरीके से डिस्टेंस निकाल ली थी, ठीक है। और मैंने बोला था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड ये 4 है, ठीक है। तो मैंने बोला था -3 क्योंकि ये सेकंड एक्सिस है, ठीक है, सेकंड प्लेन है, तो सेकंड प्लेन में सेकंड क्वाड्रेंट में इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये बात तो मैं बता चुका हूँ। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा, इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि हम लोग लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये -3 हो गया, एंड वाई पे कितना चला है इसमें 2 चला है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स पे ये -3 होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो ये वाला हो गया। एंड अगर y की बात करूँ तो y पे कितना पॉइंट चला है 2 चला है। तो ये यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये भाई साहब डिनोट कर रहा होगा -3,2 को। यानी कि इस तरीके के हमने क्वेश्चंस अपने पिछले लेक्चर में करे हुए हैं। अब आज के लेक्चर में देख लेते हैं अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हालांकि इसी टॉपिक से रिलेटेड अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर है, इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसी में अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपसे बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, इच विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच पॉइंट लाई। आपसे बोल रहा है कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ये बोल रहा है किस में लाई करेंगे, या फिर किस एक्सिस में लाई करेंगे, या फिर किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। एंड क्या पूछ रहा है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। बात समझ में आ रही है? आपसे बोल रहा है कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पहले आपको ये बताना है कि ये पॉइंट किन किन क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड आपको क्या बतानी है, उनकी पोजीशन लोकेट करके बतानी है, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के अंदर देख चुके हैं ना, देख चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। हमको पता है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये एक हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन। ध्यान दीजिएगा, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था ये। इसको एक और नाम से जानते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन के नाम से, ठीक। ये होता है कार्टेशियन प्लेन। और मैंने बताया था ये बनता कैसे है, जब कोई दो लाइन किसी प्लेन पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो यहाँ पे बनता है भाई साहब कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एंड ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते हैं, हमने बता दिया है ना। हाँ, तो देखिए ये 90 डिग्री का, और ये जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें टच करती हैं, यानी फिर इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, मैंने बताया है आपको, जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन। 0,0 होता है ये, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ना एक्स पे कोई डिस्टेंस चलता है ये पॉइंट,
या ना ही हमने कोई y पे डिस्टेंस चली होती है। यानी ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दो लाइनें आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और इसको अपन नाम देते हैं ओरिजिन। इतना डीप पे हालांकि बढ़ा चुका हूँ मैं अपने पिछले लेक्चर में, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक, अगर इस वीडियो में मज़ा आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं हमारे वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें भाई साहब, तो ये हमारा हमने बता दिया अभी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, बात समझिएगा एकदम अच्छे से, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब बोल दिया गया आपसे कि इस प्लेन पे आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट को डिनोट करना है। ये आपका पूरा कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका क्या है, ये जितना भी मैंने बनाया ये आपका क्या है, पूरा होल कार्टेशियन प्लेन। ठीक, इस पे आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनको आपको क्या करना है, लोकेट करना है। पॉइंट क्या दिए हुए हैं मैं लिख देता हूँ, मैं इसको रफ कर दूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं वो दिए हैं -2,4 एंड दिया हुआ है 3,-1 एंड आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है -1,0 एंड आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 1,2 एंड आपको अगेन नेक्स्ट पॉइंट दिया है -3,-5। आपसे बोल रहा है पहली बात तो आपको ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो क्या आप साइन देख के बता सकते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आपको पता है, मैं पूरा देखिए बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में, बस केवल आपको वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। मैं जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस उसको अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको देखिए ये जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखिए जब हम लोग मतलब कि एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में चलते हैं तो ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है हमको पॉजिटिव मिलती है। तो आप जानते हैं अगर वाई एक्सिस में हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। अगर एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड चलते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव। एंड वाई के अगर नीचे की तरफ चलते हैं बॉटम साइड में तो वाई की वैल्यू क्या मिलती है अपन को, नेगेटिव। ये तो आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपन बात करें, कोई भी हमको पॉइंट दिया हो, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर हम बात करें इसके सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या बोला, लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हम लोग को डिनोट करना है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ऐसे पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर कोई पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है एंड y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हम लोग बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है एंड y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, क्योंकि अपन x में हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट साइड जा रहा है एंड वर्टिकल लाइन में बॉटम में जा रहा है, ठीक है। अगर इसी तरीके से बात करें अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है बट y की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे x एक्सिस होता है और x एक्सिस पे जो वैल्यू अगर हम लोग राइट साइड में देखते हैं तो वो क्या होती है, पॉजिटिव। बट हम लोग अगर वर्टिकल लाइन में देखें तो वर्टिकल लाइन में अपन क्या देख रहे हैं कि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी बॉटम। तो जो हमारी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इस तरीके से हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई साहब, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक, तो मान लीजिए ये जो हमको पॉइंट दिए हुए हैं, अब तो हम साइन देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बता सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर बात करें -2,4, तो आप लोग जानते हैं अगर x की वैल्यू निगेटिव हो, x की वैल्यू, ये हमारी x की वैल्यू है एंड ये हमारी y की वैल्यू है, तो अगर x की वैल्यू निगेटिव हो, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, हमने अपने सेकंड लेक्चर में भी इसकी चर्चा की थी, क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं इसको ना, ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं। अगर नेक्स्ट अपन इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो सेकंड लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको, ये वैल्यू हमारी क्या है, x, ये वैल्यू क्या है हमारी y, तो x की वैल्यू अपन ने क्या देखी, निगेटिव है, ठीक, एंड y की वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव है।
तो अगर x की वैल्यू निगेटिव है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग क्या देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे भाई साहब अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट को देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव होती है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये जो -2,4 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि -2,4 लाई इन सेकेंड प्लेन, हम ऐसे बोल देंगे लाई इन सेकेंड प्लेन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड की अगर पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट है 3,-1। तो अब हम लोग देखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और ये कैसी है पॉजिटिव, और y की वैल्यू की बात करें तो ये क्या है 1 और ये है निगेटिव। तो हमसे बोल रहा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर अपन फोर्थ क्वाड्रेंट को देखें तो यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव आती है एंड y की वैल्यू निगेटिव आती है। तो साइन देख के अपन को क्या पता चला कि भाई साहब जो पॉइंट 3,-1 है ये लाई करेगा लाई इन फोर्थ प्लेन। कौन से प्लेन में लाई करेगा फोर्थ प्लेन, या अपन प्लेन जो लिख रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं क्वाड्रेंट। क्या लिख सकते हैं क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए अगर अपन बात करें थर्ड पॉइंट की, एकदम बेसिक से अच्छे से समझा रहा हूँ, धीमे धीमे आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगी चीज़ें। देखिए अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट दिखा रहा है -1,0। अब हम देखेंगे x की वैल्यू क्या है निगेटिव एंड y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो भाई साहब ये तो अभी हमने देखा कि अगर x की निगेटिव है एंड y की पॉजिटिव तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम बोलेंगे लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट को मैं कैपिटल Q से दिखा सकता हूँ, इस तरह मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें 1,2 की तो हमने बोला अगर x की वैल्यू भी पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो वो किस में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम बोलेंगे 1,2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको मैंने क्वाड्रेंट को कैपिटल Q से दिखा दिया। ठीक है, अब अगर बात करें -3,-5, अब मेरा कौन सा क्वाड्रेंट बता, मेरा केवल एक ही क्वाड्रेंट बता जिसमें x की वैल्यू भी निगेटिव होती है एंड y की वैल्यू भी निगेटिव होती है, वो होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर हम बात करें पॉइंट -3,-5 की तो ये लाई किस प्लेन में करेगा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरीके से तो हमने क्या बता दिया पॉइंट बता दिए कि ये भाई साहब किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, इतनी चीज़ हमने बता दिया। लेकिन अब इन पॉइंट को हमको इस एक्सिस पे, ये जो अपन ने एक्सिस बनाई है कार्टेशियन प्लेन बनाया है, इस प्लेन पे अपन को क्या करना है इसको लोकेट भी करना है। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सफाई से ये सारे साइन हटा देते हैं, क्योंकि ये तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं स्केल के हेल्प से यहाँ पर 1 यूनिट की डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर या मीटर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की ऐसे ऐसे डिस्टेंस ले लेते हैं और कुछ पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये जो डिस्टेंस होगी ये देखिए ये तो होता है ओरिजिन 0,0, यहाँ तो 0 होगा। अब 0 से हमने बढ़ाई 1 यूनिट तो ये हो गया 1। अब अगर यहाँ से 0 से बात करें तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ये 5 एंड ये 6, ऐसे अपन ने बना लिया। ठीक, इसी तरीके से अगर y एक्सिस की बात करें तो हमने बोल दिया यहाँ से ये डिस्टेंस है 1, फिर ये 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। अपन ने इस तरीके से बना लिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। ठीक है, इस तरीके से अपन ने बना दिया। अब अगर निगेटिव x एक्सिस की बात करें तो हमने बोला यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैंने ले लिया, लेट कर लिया -1। यहाँ पे हमने एक डिस्टेंस ली, इसको लेट किया -2, यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड यहाँ पे हो जाएगा -4 एंड यहाँ पे हो जाएगा -5। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे बात करें निगेटिव में तो यहाँ बोलेंगे यहाँ पे होगा -1, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -3, यहाँ होगा -4, यहाँ होगा -5। इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया -6। समझ गए आप लोग, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हमको पॉइंट को लोकेट करना है, तो हम बोलेंगे ये जो हमारा ये 2 है, अगर मैंने बोल दिया फर्स्ट पॉइंट है हमारा -2,4, अगर इसको हमको लोकेट करना है तो हमको पता तो ये चल गया कि भाई साहब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, यानी इस वाले प्लेन में होंगे।
जिसमें x की वैल्यू क्या है नेगेटिव एंड y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। अब लोकेट करना है तो हम बोलेंगे कि ये हमारी कौन सी वैल्यू है x की, यानी हम बोलेंगे अगर कोई पॉइंट हमको इस पे लोकेट करना है तो x की वैल्यू अगर -2 है तो हम बोलेंगे ये जो x है ये ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट की डिस्टेंस चला है। कितनी डिस्टेंस चला है? 2 यूनिट की डिस्टेंस चला है ओरिजिन से, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा -2। अब अगर बात करें y की तो y हमारा कितनी डिस्टेंस चला है? 4 डिस्टेंस चला है, लेकिन ये अपनी पॉजिटिव एक्सिस में चला है यानी ऊपर की तरफ चला है, तो हम बोलेंगे y से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस तरीके से, एंड -2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में जहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों जो लाइन है आपस में जहाँ पर मीट करेंगी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? -2,4। इतना आप लोग ने ड्रॉ कर दिया। अब अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया प्लेन के अंदर। अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये है 3,-1, तो 3,-1 हमको पता है 4 प्लेन में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमने देखा 3 डिस्टेंस क्या है? x की है पॉजिटिव में, तो हम यहाँ पे लेंगे। तो हमने क्या किया 3 से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, एंड -1 है तो हमने -1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ की। अब ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हमारा पॉइंट कहलाएगा? 3,-1। तो हमने बोल दिया ये पॉइंट क्या है हमारा? 3,-1 है। ठीक है, इसी तरीके से हमसे बोल रहा है थर्ड पॉइंट -1,0, तो -1,0 भी अपन का किस में लाई करेगा? किस प्लेन में लाई करेगा? हाँ, -1,0 की बात करें तो ये हमारा लाई करेगा सेकंड प्लेन में, या फिर हम बोल सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग बात करें अगर, तो y की वैल्यू क्या है? 0, यानी y पे तो उसने कोई भी डिस्टेंस नहीं चली है। ठीक है, अगर -1,0 की बात करें तो y पे तो उसने कोई डिस्टेंस नहीं चली, लेकिन x पे उसने लेफ्ट साइड में -1 यूनिट डिस्टेंस चली है। तो हम बोलेंगे ये वाला जो पॉइंट होगा इसका, ये क्या दिखा रहा होगा? -1,0 को दिखा रहा होगा, बोल सकते हैं ऐसा। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,2, तो 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम बोलेंगे x ने कितनी डिस्टेंस चली है? 1, एंड y ने कितनी डिस्टेंस चली है? 2, तो ये है हमारा 2। तो अगर हम लोग 2 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें एंड 1 से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो ये दोनों पॉइंट आपस में जहाँ पे मीट कर रहे होंगे यहाँ पे होगा 1,2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब आप लोग आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे बात करें -3,-5 की, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस से -3 पे, सॉरी x एक्सिस पे लेंगे ना, क्योंकि x एक्सिस क्या दिखा रहा है, मतलब जो -3 है वो x की वैल्यू दिखा रहा है। तो -3 पे एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन लेंगे एंड -5 से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। तो ये दोनों लाइन आपस में जहाँ पर मीट कर रही होंगी यहाँ पे होगा हमारा -3,-5। तो हमने क्या किया, बता दिया कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और हमने इसको ग्राफ पे लोकेट भी कर दिया। ठीक है, सारे पॉइंट को लोकेट कर दिया। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन अच्छे से? चलिए इसको नोट करिए, और इस टाइप के अब आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आप आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने बता दिया और बहुत ही आराम से। ये मैंने समझाने में इतना टाइम लिया, आपको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आप 2 सेकंड, मतलब 2 मिनट से भी कम, 2 सेकंड तो नहीं बोल सकते, 2 मिनट से भी कम समय में आप लोग इसको कर दोगे, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना तो आप तुरंत कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो नोट करिए इसको, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 3.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया उसी पे बेस्ड है, बस आपको क्या करना है, स्केल से उसके सही मेजरमेंट करना है और पॉइंट को प्लॉट करना है। आप क्या करेंगे, आपसे देखिए क्वेश्चन पहली बात क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है प्लॉट द x, y गिवन इन फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दी हुई है, मैं छोटी सी टेबल यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या है, एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको x एंड y, हमारी जो वैल्यू देखिए x और y दो वैल्यू अपन को दी हुई हैं। तो x हमारा क्या दिखाएगा, एब्सिसा को दिखाएगा, एंड y अपन का क्या दिखाएगा, y अपन को दिखाएगा ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए मैं लिख देता हूँ क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, -2, -1, 0 एंड एक पॉइंट आपको और दिया हुआ है 3। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 8, 7, -1.25 एंड
यहाँ पे एक और दिया हुआ है आपको 3, और एक यहाँ पे एक और बड़ा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। ये आपका 1 दिया हुआ था एंड यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ पे -1। आपको क्या है, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा की वैल्यू आपको दी हुई है। आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। यानी कि हमको क्या करना है, एकदम सुटेबल यूनिट लेनी है, कोई भी एक डिस्टेंस ले लेनी है, या मीटर में ले लें या सेंटीमीटर में ले लें। वैसे मीटर में तो ले नहीं सकते क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा, हमको कॉपी पे लिखना है तो हम सेंटीमीटर में ही डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। एक सुटेबल यूनिट हमने ले ली सेंटीमीटर। हम जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे यहाँ पे किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो डिस्टेंस किस में होंगी, इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, या फिर हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन बना लिया है। अब ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, सब लोग जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक सुटेबल मतलब सुटेबल डिस्टेंस का यूज़ करके सबसे पहले यहाँ पर एक नंबरिंग कर लेते हैं, मेज़रमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्केल की मदद से इस तरीके से मेज़रमेंट कर लिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये सब किस में है, सेंटीमीटर में। ये 6 है, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। इसी तरीके से अगर हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस में देखें तो ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है एंड ये माइनस का 5 है, ठीक। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस की अपन बात करें तो वाई एक्सिस में देखेंगे ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4 एंड ये अगेन माइनस का 5, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पहले डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा कि अगर हम कोई भी पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है, इफ एनी पॉइंट लोकेट देन फर्स्ट रिटर्न, फर्स्ट अपन क्या राइट करेंगे, फर्स्ट अपन लिखेंगे एब्सिसा, यानी फर्स्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट रिटर्न एब्सिसा। क्या लिखेंगे, एब्सिसा, ऐसे है, ठीक है। फर्स्ट रिटर्न एब्सिसा एंड सेकंड क्या बोलेंगे, सेकंड अपन बोलेंगे यहाँ पर एंड सेकंड ऑर्डिनेट। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एब्सिसा क्या है, हमारी एक्स है, यानी सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे एक्स की वैल्यू एंड उसके बाद दिखाएंगे वाई की वैल्यू, अगर हम किसी भी पॉइंट को किसी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू को दिखाएंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है अपन की, -2, यहाँ पे लिख लिया। एंड वाई की वैल्यू क्या है, 8, तो वाई की वैल्यू क्या है, 8। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये आप भी क्वेश्चन कर सकते हो बिल्कुल पहले वाले की तरह, -2, 8 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी से बताइए। जो लोग बच्चे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन फटाक से कमेंट करके बताइए, -2, 8 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बहुत अच्छे। यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -2, 8 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमको इसको प्लॉट करना है इसके अंदर। अब हमने पता तो कर लिया क्वाड्रेंट में कौन सा लाई करेगा, सेकंड, लेकिन इसके अंदर हमको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि -2 क्या है, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, तो -2 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं इस तरीके से, ठीक। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं ना, हमको 8 को भी डिनोट करना है। हमने यहाँ पर 5 तक केवल मेजरमेंट लिया है, ये एक्सरसाइज में रफ करके यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं वाई एक्सिस को, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये हो गया 6, ये हो गया 7 एंड ये हो गया अपन का 8। और हम क्या करते हैं, 2 से हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ले ली ना। अब अपन क्या करते हैं, वाई से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से लाइन ले लेते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगे या फिर जहाँ पर मीट करेंगे ये दोनों लाइन, वहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट क्या होगा, -2, 8 होगा। इस तरीके से हमने प्लॉट कर दिया। सेकेंड हमसे क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू -1 एंड वाई की वैल्यू 7। अब अगेन ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हाँ अगेन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -1, 7, ठीक है। अगेन ये इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखिए -1 की अगर बात करें तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो हम क्या करेंगे, -1 से एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। इसको मैं क्या इधर लिख सकता हूँ,
क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 मतलब साफ साफ अगर आपको दिखना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। ठीक, तो मैंने क्या किया 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली इस तरीके से, ठीक है, एंड 7 से एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली इस तरीके से। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर मीट करेंगे वहाँ जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट डिनोट कर रहा होगा -1,7 को। बात समझ गए? तो ये वाला हमने इस तरीके से लोकेट कर दिया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट वाले पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, देखिए नेक्स्ट आपको दिया है 0 एंड क्या दिया है -1.25। ओह ये तो डेसिमल दे दिया इसने। क्या दे दिया भाई साहब? डेसिमल दे दिया। हमने डेसिमल में तो मेजरमेंट किया नहीं है, लेकिन जब आप स्केल से करेंगे ना तो आप क्या बोलेंगे, जो 1.25 है, आपने नंबर लाइन तो पढ़ा है नंबर सिस्टम के अंदर क्लास 9 में। अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, तो उसमें नंबर लाइन पर मैंने किसी भी पॉइंट को लोकेट करने को बताया था। तो मैंने बोला अगर -1.25 की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ये क्या है 0 एंड ये क्या है -1.25। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 0 की वैल्यू क्या है भाई साहब? 0 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंड -1.25 ये क्या है? निगेटिव। ये क्या है हमारा? निगेटिव। तो हम बोलेंगे यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू क्या है? निगेटिव। लेकिन x पे इसने कुछ डिस्टेंस नहीं चली है। x पे इसने कितनी डिस्टेंस चली है? 0, यानी कि यहाँ पर x कहीं लाई कर रहा होगा। और y पे इसने कितनी डिस्टेंस चली है? 1.25, इतनी डिस्टेंस चली है। तो हम बोलेंगे अगर 1.25 आ गया है तो हम बोलेंगे जो 1.25 होगा उसने कितनी डिस्टेंस चली है? माइनस में चली है, लेकिन निगेटिव वाई एक्सिस पे चली है। किस में चली है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर उसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं चली है। हम बोलेंगे जो -1.25 होगा वो क्या 1.25 से ग्रेटर है? ऐसा नहीं, मतलब कि अगर हम लोग साइन को ना देखें तो हम बोलेंगे जो 1.25 है वो क्या 1 से ग्रेटर होगा। साइन नहीं देख रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, क्योंकि ये साइन क्या दिखा रहा है? निगेटिव वाई एक्सिस। मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि क्या जो मेरा 1.25 है ये क्या 1 से ग्रेटर होगा। तो हम बोलेंगे हाँ। तो ये जो 1.25 है ये 2 तो हो नहीं सकता और 2 से बड़ा भी नहीं हो सकता, यानी कि इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगी। तो हम बोल दिए यहाँ पे जब आप स्केल से मेज़र करेंगे तो आराम से मेज़र कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जब हमने बोल दिया कि भाई साहब ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो हम बोलेंगे कहीं यहाँ पे होगा हमारा क्या -1.25। ठीक, तो x पे उसने कितनी डिस्टेंस चली है? 0। तो 0 से एक परपेंडिकुलर लाइन तो यही जा रही है प्लेन की, ठीक है, एंड y पे उसने कितनी डिस्टेंस चली है? 1.25। तो यहीं पे इसने 1.25 डिस्टेंस चली है। तो ये वाला जो पॉइंट अपन का होगा ये क्या डिनोट कर रहा होगा? -1.25, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये डिनोट कर रहा होगा 0, -1.25, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। ये तो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 1,3 ये दोनों क्या है? पॉजिटिव। ये निगेटिव नहीं लिखा हुआ है। 1,3 अब ये दोनों कैसे हैं? हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो हम बोलेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? 1st क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 1 तो हमारी ये डिस्टेंस हो गई एंड 3 हमारी ये डिस्टेंस हो गई। तो हम क्या करेंगे 3 से एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींच लेंगे एंड 1 से एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा ले लेते हैं, 1 से एक परपेंडिकुलर ऐसे डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कहीं पे दिखा रहा होगा 1,3 को, ठीक है। इस तरीके से हमने प्लॉट कर दिया। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचा है? 3,-1। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अगेन ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव एंड y की वैल्यू नेगेटिव। लेकिन आपकी x पे 3 यूनिट डिस्टेंस चला है, तो 3 पे एक परपेंडिकुलर अपन ने लाइन ले लिया एंड 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लिया। ये 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, तो 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लिया। ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मीट कर रहे होंगे, ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मीट कर रहे होंगे वहाँ कहीं होगा क्या? 3, -1। तो इस तरीके से हमने क्या किया? ग्राफ पे सारे पॉइंट को लोकेट कर दिया, एक सिंपल सी यूनिट का मेज़रमेंट करके, एक सिंपल सी डिस्टेंस का मेज़रमेंट करके। और शायद यही हमारी एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था। 2 ही क्वेश्चन थे हमारी इस एक्सरसाइज में भी और सेकेंड एक्सरसाइज में भी थे।
2 ही क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर मैं आपको डीप में पढ़ाने बैठूँ तो ये कम से कम 2 से 3 महीने का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इतना डीप में अपन को नहीं पढ़ना, वो अपन हायर क्लास में पढ़ेंगे। 9 के हिसाब से जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वो हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर क्लोज हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।